तो बाहर के मुल्कों में देखें कोई त्यौहार आता है तो वो रेट जो है वो नीचे कर देते हैं और हम रेट ऊपर कर देते हैं। आज ये टमाटर जो है वो 40 रुपए था और आज कोई पूछने वाला नहीं है। ईद आई है, कहाँ मुझे स्टेट कहाँ है, मरियम नवाज कहाँ बैठी हैं। हम कभी कभी ऐसे करते हैं कि अपनी भूख को मार लेते हैं अपने बच्चों की भूख को पूरा करने के लिए। दोबारा हमारे हाल पर हम करेंगे। पैसे का वजूद है इस मुल्क में, कोई तुम पैसे बढ़ा रहे हो। तकरीबन कोई 40% जो है रेट इंक्रीज हुए हैं। वैसे हमारे लिए खाने पीने के शेर सब कुछ है। जहाँ पे मुसलमानों के ऊपर बहुत से फरीज़े हैं जो कि मुसलमान फरीज़े सर अंजाम भी देते हैं, वहीं पे जब ज़िलहज का चाँद नज़र आता है तो हर तरफ महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे भी हमारे मुल्क में आजकल बड़ी महंगाई चल रही है। नया बजट पास हुआ, क्या पास हुआ, उसमें तो जो बिजली, गैस और पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर इतनी महंगाई थी, वहीं पे ज़िलहज का चाँद नज़र आते ही बकरा मंडी में और सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी में महंगाई आसमानों को छू रही है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक। आज हम मुगलपुरा की एक ऐसी सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं जहां पे हम आपको लोगों के रिव्यूज़ दिखाएंगे कि लोग इतनी महंगाई में तंग आ के जहां पे किलो वो सब्ज़ी लेके जाते थे, वहां पे ये पाव और आधा किलो सब्ज़ी लेने पे मजबूर हो गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं लोगों के दरमियान और जानते हैं उनकी राय। सर, आप सब्ज़ी मंडी में आया था, क्या कुछ लेने और आपको यहाँ की कीमतें कैसी लग रही हैं? लेने तो बड़ा कुछ आया था लेकिन महंगाई के हिसाब से बड़ा बजट बहुत आउट हो रहा है। दुकानदारों को कहना है कि महंगाई पहले की रिस्क में बहुत कम है, सब्जियों के रेट बड़े कम जा रहे हैं। अब देखें, प्याज पहले था 80 रुपए किलो, अब 120 रुपए चढ़ गए। बिल्कुल। और कुछ लेमन, ये जिस तरह हमें मीट में यूज़ होती है वो चीज़ें महंगी हो जाती है ऑलरेडी, और दूसरों मुल्कों में सस्ती होती है, हमारे मुल्क में महंगी हो जाती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी क्या हुकूमत इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये किस वजह से महंगाई इतनी है? बकरा मंडी जाओ, बकरों के रेट आसमानों को छू रही है। सब्जी मंडी जाओ, यहाँ की है। फ्रूट मंडी जाओ, फ्रूटों के रेट आसमानों पे। हमारे यहाँ ये रूल है कि जिसका जहाँ दाव लग रहा है वो लगा रहा है। हुकूमत तो पूछने वाली नहीं, क्योंकि बैग में उनका ही हाथ है। बाकी आपके सामने है जो कुछ यहाँ पर हालात है। गरीब आवाम करे तो क्या करे कि उनकी एक दिन की सब्जी भी उनके लिए लेना मुश्किल हो रहा है अभी ईद के दिनों में। अब देखिए, कुर्बानी तो अल्लाह की तरफ से हो गई है, कुर्बानी का गोश्त तो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएगा। अब सब्ज़ी उसमें यूज़ करते हैं कुछ लोग, वो सब्ज़ी सोचेंगे सब्ज़ी लेंगे या क्या लें। प्याज भी वैसे ही रेट जा रहा है, आलू भी के वैसे ही रेट जा रहा है, और जितने भी सामान यहाँ के सारी चीज़ें महंगी हुई है। एक बंदा जो 30 से 25 हज़ार कमा रहा है, वो अपनी घर के पहले बजट को निकाल के फिर सब्ज़ी की तरफ आता है। पहले ये होता था सब्ज़ी पहले यूज़ हम ऑलरेडी हर हफ्ते कोई ना कोई बजट के हिसाब से ले लेते हैं, और वो महीने बाद देखता बंदा कि क्या निकालना हमने। आप कुछ कहना चाहेंगे दुकानदारों को इस हवाले से? कोई कमेंट करना चाहते हैं उनको, या कोई बात कहना चाहते हैं उनको? दुकानदारों का बेचारों का कसूर इतना नहीं है जितना हमारे पीछे से जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं उनको चाहिए कम से कम ईद, बकरीद, रमज़ान में ये चीज़ें सस्ती करे, ताकि दूसरे जो गरीब है जो ना खा सके वो भी खा सके, इजी होगा, ताकि उनको भी सुकून हो। यार कम से कम हमारे मुल्क में महीने में एक ऐसा साल आता है जिसमें ये चीज़ें सस्ती हो, हम आम बंदा भी खा सकते। मैं मकसद मेरा ये कहने का है कि जो गवर्नमेंट है ना, उनको देखना चाहिए कि हाँ जी पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या रेट चल रहे हैं, ये उनका काम है। वो भी क्या करें, वो भी जो उनको जो रेट मिलना है पीछे मंडी से, फिर उस हिसाब से, बेशक चाहे उनको टमाटर पीछे से पड़ रहे होंगे 30 रुपये के हिसाब से, अब ये इनके भी है ना, इन पे भी डिपेंड करता है। चले 20 नहीं 30 ले लें, अब इन्होंने 3 से 4 गुना रेट बढ़ा के बताते दिलो। सर, जैसे ज़िलहज का चांद नजर आता है, मंडियों में फलों की कीमतें हो गई या फिर सब्जियों की होगी, आसमानों को छू गई। ये वाली इस चीज़ों पे तो रेट ज़्यादा हो जाता है। प्याज हो गई, अदरक हो गए, लहसुन, टमाटर, ठीक है, लेमन हो गया, धनिया हो गया, सब्जियां में कम ही नजर आती है, इसके बाद भी कम नजर आती है। जी। बहरहाल ये अब पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे ना बजाय चीज़ सस्ती होने की ना 4 गुना ज़्यादा महंगी मिलती है आपको किसी भी अरब ममालिक। बल्कि जो हमारे से अनमुस्लिम लोग हैं ना, वो मुसलमानों के लिए देखे कितने % नीचे ले आती चीज़ें, ऐसी है कि नहीं? किसी भी यानी कि गोरे के मुल्क यूके में चले जाएँ, आपको 80% ऑफ मिलेगा कि जी इनकी ईद है। बिल्कुल ऐसा ही। और यहाँ पे 160% महंगाई हो जाती है। बस ये शुरू से ही ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो रेट इसके जो है ना, जब ईद आती है, कोई त्यौहार आता है, ऊपर चले जाता है। ये अब देखे जैसे ईद ख़त्म होनी है तो इन्होंने जो है प्राइस को है जो वो कम कर देना है। सर, ईद खत्म होने के बाद तो वैसे कोई 3-4 दिन सब्जियां तो हमें नज़र ही नहीं आती हैं सब्जी मंडी में। नहीं, सब्ज़ी तो नज़र आती है, लेकिन देखें ना, मुसलमान कौम है, ठीक है ना, तो बाहर के मुल्कों में देखें कोई त्यौहार आता है तो वो रेट जो है वो नीचे कर देते हैं
और हम रेट ऊपर कर देते हैं। बस उनमें और हमारे में ये फ़र्क है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर थोड़ा एक्शन लेके जो मतलब कि माफिया है उसको चेक करके रेट को कंट्रोल करें। क्या आप अभी लेने के लिए आए हैं मंडी में? मैं तो ये टमाटर प्याज वगैरह ये चीज़ें लेने आया हूँ। कितना आपको रेट का फ़र्क लगा पहले की निस्बत में? तकरीबन कोई 40% जो है रेट इंक्रीज हुए हैं वैसे। अच्छा, तो आप मतलब लेके जा रहे हैं या फिर छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, जारी बात है, ईद है, लेने तो पड़नी ही है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से गवर्नमेंट को कि ईद के ऊपर तो कम से कम महंगाई को कंट्रोल नहीं, करें? गवर्नमेंट को कहने का फ़ायदा ही कोई नहीं। गवर्नमेंट ने या तो हमारी सुननी हो तो फिर क्या है ना, पूरी कौम कह रही है, उनकी नहीं सुनी जा रही, मेरी अकेले की कहाँ से सुनी जानी है? क्या ख्याल है? जी ऐसा ही है बिल्कुल। ईद के हवाले से आप कोई सब्जी मंडी वालों को कोई अगर कुछ कहना चाहें? नहीं, वो उनका सीज़न है, वो बेचारे गरीब लोग हैं, ठीक है। उनको जहाँ पे उनका दाल लगना उन्होंने लगा लेना है, ठीक है। उनका दाल लगता है मतलब कि त्यौहार में उनका दाल लगता है, उन्होंने वो लगा लिया। बस ये अल्लाह के ऊपर ही हमने छोड़ा हुआ सारा कुछ। महंगाई तो एक दिन में ऐसा है जैसे महंगाई का भूत निकल आया, जिन निकल आया एकदम से। चला और वो रहा जिन निकल आया हाँ, जिन महंगाई। निकल आया ऐसे ही। जो कल को टमाटर 50 रुपए थे, 60 रुपए थे, 150 रुपए में। ऐसा क्यों है? ये तो हर दफ़ा होता है, हर इतने ये चोर बाजारी होती है। ये लोग मुनाफाखोर हैं, जितने भी चोर ठग हैं, बड़े डकैत हैं, वो इन मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं। वो अब ये पैसे इकट्ठे करेंगे अपने जिस तरह जैसे तैसे भी। सर, बाहर के मुल्कों में अगर देखा जाए, जैसे ईद के त्यौहार आते हैं हमारे मुसलमानों के, जी लोग कीमतें इतनी कम कर देते कि गरीब से गरीब आवाम भी इजीली लेके कर सके। जी। और वहीं पे हमारा पाकिस्तान है जहाँ पे मुसलमानों के त्यौहार पे मुसलमान ही कीमतें इतनी कर देते। बेसिकली एक्चुअली हमारे जो हुक्मरान है ना, आवाम भी वैसी है, जैसे वो बड़े चोर हैं उसी तरह की आवाम है। मसला ये है कि वो बहुत बड़े चोर हैं, हुक्मरान जो है, ये सारी करप्शन वहाँ से शुरू हो रही है। जब हुक्मरान ईमानदार होंगे ना तो सारा काम अच्छा होगा। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस महंगाई पे? महंगाई पे ये कहना, खुदारा हमारे हाल पर नहीं करेंगे। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, आपसे रिक्वेस्ट है, ये देख लें कीमतें बढ़ी हुई हैं, आप कह रही हैं मैं कंट्रोल करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। खुदारा गरीबों के ऊपर रहम करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए, खाने पीने की अशिया सब कुछ है। हमें ना गाड़ियाँ खरीदनी है, ना हमने पेट्रोल पीना है, हमने खाने पीने की अशिया सस्ती कर दें। आपकी बहुत मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है आपसे। सर, अभी आपने क्या लिए? अभी टमाटर 1 किलो लिए हैं। कितने के आए जरा दिखाएं। ये 150 ये इतने से टमाटर कितने के हैं? 150 रुपए के किलो हैं ये। तो वही कितने टमाटर दिन जो आप 50 गुजारा रुपए, कर लेंगे इससे? जितने दिन 2-3 दिन गुजर जाए, गरीब आदमी है, बस अपने हिसाब से चलना है। हमने उतने लेने हैं जितने में हमारा ये 3-4 दिन सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। आगे अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर करे। बहरहाल ये है कि इन हुक्मरानों से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी अवाम के हाल के ऊपर रहम करें, अवाम के ऊपर तस कर लें। जो गुर्बत है, महंगाई है, उसके ऊपर कंट्रोल करें। सर, आप क्या लेने के लिए आए हैं सब्जी मंडी, और क्या आपको यहाँ के रेट्स में कितना फर्क नजर आया पहले की मैडम? निस्बत ये आपकी बहुत ज़्यादा रेट से रहा हर तरफ, ठीक है। अब टमाटर ये कल या परसों 50 रुपये 60 रुपये किलो बिक रहा था, ठीक है। अब ये 150, गोभी भी 150, गोभी 120 रुपये गोभी बिकती थी। हर चीज़ को ना आग लगी हुई है। तो ऐसा क्यों है? ईद का त्यौहार पे तो इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोगों का एक मुसलमानी त्यौहार है। अगर बकरा मंडी का विजिट किया जाए, वहाँ पे इतनी महंगाई, और यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे महंगाई है। मैडम, हर दुकानदार का अपना अपना रेट, कोई पूछने वाले नहीं, कोई भी नहीं पूछने वाला। और फिक्स रेट कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। आप इधर से पता कर लें और दूसरी साइड में चल जाए, हर एक का रेट लेता है। सर, आप कुछ कह रहे हैं? इधर आ जाइए। 50 रुपए किलो टमाटर थे पिछले हफ्ते, अच्छा, अब क्या किलो 150 रुपए किलो। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों, आपको पता होना चाहिए। तो ये सिर्फ टमाटरों के रेट ही है, और सारी सब्जियों की रेट सब्जी प्याज थी 90 रुपए किलो, अब कितने रुपए किलो है? 120। और क्या? अब ये 3 सब्जियां ली हैं 120 रुपए के, 220 रुपए की। ये 3 सब्जी हैं। हाँ, ये आधा किलो, ये सारी कितने की आई हैं? 220 की। आधा किलो भिंडी ली है, घिया, तो ये घिया लिया किलो, ये लिया है आधा किलो टिंडे, ये 220 रुपए के। तो ईद के लिए आपने सब्जी वगैरह ले ली है? कहाँ ली मैंने, आज के लिए सिर्फ। ये सिर्फ आज की है। ये ईद के लिए टमाटर लिए हैं थोड़े से, और कुछ दूसरा सामान ले रहे हैं, तो महंगी आई। बजट दे विच है चीज़ां के नहीं है? बजट कौन सा? ये पाकिस्तान का कोई बजट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बजट होता तो पेट्रोल 1 रेट पे चलता, बिजली 1 रेट पे चलती। ये 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा हो रहा और सस्ता हो रहा है, ये 15 दिन बाद बिजली महंगी हो रही है और सस्ती हो रही है। ये कौन सा बजट है? जंगल का कानून बनाया हुआ उन्होंने, ये कौन सा बजट है? अगर ये बजट हो सही
तो ये पाकिस्तान के अंदर एक साल पूरा वही रेट चलना चाहिए। बड़ी ये गहरी कौन- गल बोली है चाचा जी तुसी हाँ जी, ये कौन सा बजट है कि आज 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा होगा तो फिर सारी चीज़ें जो आती हैं ट्रकों के ऊपर इनका डीजल महंगा होगा तो ये रेट बढ़ जाएगा। वो कौन सा बजट रहा है? बिल्कुल। ये तो मजाक बना हुआ, आवाम को पागल बना रहे हैं जी। तो किन्नी आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। किन्नी चीज लेके जाओगे? ज़्यादा बंदा जो है देखो ना 3-4 छुट्टियाँ किलो किलो लेके जाएगा बेचारा आदमी, जो मजदूर आदमी वो किलो किलो से ऊपर नहीं लेके जा सकता। आज ये टमाटर जो है वो 40 रुपये था और आज कोई पूछने वाला नहीं है। ईद आई है, कहाँ मुझे स्टेट कहाँ है, मरियम नवाज कहाँ बैठी हैं, तो जो 150 रुपये किलो, आगे जाके देखे 150 रुपये की प्लेटें लगी हुई हैं। टमाटर 150 रुपये बिक रहा है, जो 40 का था वो एकदम 100 पे चला गया। यही प्याज जो था ये 70-80 रुपये था, मैंने 5 किलो लिया था पिछले दिन, आज वो 120 और 130 पे चला गया। कौन सा बजट है इस मुल्क में? है जी, ये मुल्क ये तनख्वाहें जो है वो अभी 2-3 महीने बाद मिलने हैं जाके, तो महंगाई जो है अब पहले से ना भी इन्होंने कर दी। तो हाँ जी, ये तो मजाक का आवाम के साथ मजाक करते हैं, वो पैसों में करते हैं। मुझे ये बताएं पाकिस्तान के तारीख में आजकल को वो जो पैसा बताते हैं पेट्रोल 19 रुपये 30 रुपये पैसा, तो वो पैसा कहाँ है? वो पैसा कोई शक्ल दिखाए, कोई वज़ीर आज़म वज़ीर कोई हमें उसका पैसे की शक्ल ही दिखा दे। हमारे बच्चे पूछते हैं वो पैसा है क्या जो ये पैसे आ रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर इतने पैसे हैं, ये वो पैसा कहाँ है? वो उसके पैसे की क्या वक़्त है, क्या है जो तुम पैसे बढ़ा रहे हो? 90 पैसे 80 पैसे 30 पैसे वो बाटा का रेट जो होता है उसके ऊपर पैसा है कहाँ? उसका पैसे का वजूद है इस मुल्क में कोई? तुम पैसे बढ़ा रहे हो, वो दूसरे सरमायादार को तुम नवाजते हो पैसों के अंदर, वो एक एक पैसा करके करोड़ों रुपये वो बचा लेते हैं। मजदूर को का या जो दूसरा पेट्रोल डलवा रहा है ये उसको क्या पैसों को बकाया आता है? तो 30 पैसे 40 पैसे वो बकाया देता है हमें। क्या सूरत हाल है यहाँ की? सब्ज़ी मंडी में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और ख़ासकर ईद के दिनों के अंदर तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ महंगी हो गई है। जो चीज़ 50 रुपये वाली थी तो 200 रुपये किलो दे रहे हैं। क्या आप लेने आए? आपके बजट के अंदर आ गई चीजें जो आप लेने आए थे? नहीं, बहुत मुश्किल है, बजट में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप लेने क्या आए थे यहाँ पे? टमाटर लेने के लिए आया था और प्याज वगैरह लेने के लिए आया था। कितनी कीमतों में फर्क आया? पहले जो चीजें लेकिन 60 की डबल थी, हो गई डबल से भी ज़्यादा ही लोग परचेज ले रहे हैं। तो सिर्फ इसी एक मंडी में या फिर आपने और मंडियों का भी विजिट किया, वहाँ पे भी यही फिलहाल सूरत हाल है? हमारे करीब तो ये मंडी पड़ती है इसलिए इसका विजिट किया है अभी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ के लोगों को या फिर महंगाई कम करने के लिए? बस ये कि इंतज़ामिया को चाहिए कि आकर देखें यहाँ, इसको ज़रा कंट्रोल करें, महंगाई को ज़रा देखें, जो रेट लिस्ट इनको मिलती है उसके मुताबिक अमल कराएं, फिर पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। अदरवाइज़ तो इन लोगों का अपना हाल है, जैसे इनके रेट है वो खुद ही लगा रहे हैं। अब सूरत हाल तो ये है कि पेट खाने को मांगता है, भूख भी बड़ी शदीद लगती है, बच्चे भी मांगते हैं खाने को, लेकिन महंगाई इतनी है कि बस समझे कि हम कभी कभी ऐसे करते हैं कि अपनी भूख को मार लेते हैं अपने बच्चों की भूख को पूरा करने के लिए, ठीक है। और अब आपने देखे बजट में भी हमें इन लोगों ने क्या दिया है, सरकारी मुलाजमिन का तो वैसे इन्होंने गला घोट के रख दिया, ठीक है। इन्होंने 25% दिया और 20% जो है वो उन्होंने टैक्स की मद में काटना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब आप ये देख लें कि ईद आई है, बजाय हमारा त्यौहार है, ईद है, मुसलमानों का त्यौहार है, बजाय चीज़ें सस्ती हों, मसाला जात जो हैं वो महंगे हो गए हैं और हम गरीब की पहुंच से बाहर हो गए। हम तो बड़े परेशान हैं, पुरसाने हाल हैं, जहां हमने किलो चीज़ खरीदनी है वो आधा किलो लेके गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हुक्मरानों की बातें ऐसी हैं कि वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान को पेरिस बना दिया, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अभी भी जो हमारी मरियम नवाज साहबा हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी खुद निकलें और ये जो आप छोटा सा वो फ़ोटो शूट कर लेती हैं और यहाँ इस तरह की बात करती हैं, उस चीज़ से निकल कर आप देखिए थोड़ा सा कि यहाँ हालात कुछ और हैं, आपको कुछ और बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ प्याज की कीमत भी आसमान को छू रही है, टमाटर की कीमत भी, अदरक को देख लें, थोम को देख लें, हर चीज़ परेशानी क्या है। मंडी का विजिट किया, जब मैंने पूछा लोगों से कि लहसुन की और अदरक की क्या कीमत जा रही है, पाव जो सो लहसुन और अदरक है वो 200 रुपये का और तकरीबन 1000 का किलो। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल यही बात है, ज़्यादती हो गई है। पहले रेट कम थे, ये नहीं कि पहले कम नहीं थे, अब कम थे, लेकिन अब त्यौहार आया ज़्यादा हो गए। वही प्याज है, उसमें कौन सा उन्होंने कोई जादू लगा दिया या कोई ऐसी चीज़ डाल दी है कि जो वो प्याज में एकदम से कीमत बढ़ गई है और गरीब की पहुंच से दूर हो गई है वो चीज़। सर हम लोग तो चलें फिर भी कुछ ना कुछ करके अफोर्ड कर लेते हैं, जो बेचारे लोग दिहाड़ी का 1000-500 कमाते हैं वो कैसे कर सकते हैं? जी वो आपको नज़र आता है, अक्सर सोशल मीडिया पे भी नज़र आता है और बड़े जो मीडिया चल रहे हैं, C42 हो गया, दूसरे जो न्यूज़ हैं उनमें अक्सर आता है किसी ने अपने बच्चों को जहर दे दिया है, किसी ने अपने बच्चों को नहर में बहा दिया। फिर यही होता है
तो ये सारी चीज़ें हुकूमत के सर पे जाती हैं, इन्होंने अल्लाह को जवाब देना नहीं है, ये मौत भूले हुए हैं। तो हुक्मरानों को चाहिए, जब से हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ जी उस वक्त से पाकिस्तान को ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ निज़ाम ठीक नज़र नहीं आया अभी तक। हम एक बुरहान से निकलते हैं, एक चीज़ से निकलते हैं, दूसरी चीज़ में फंस जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं, तीसरी में फंस जाते हैं। यानी कि चोर और पुलिस वाला खेल खेला जा रहा है इस टाइम। यानी कि एक जगह से निकलो, दूसरी जगह में फंस जाओ। गरीब पिस रहा है, गरीब को आप कहीं से भी देख लें, किसी भी जाविये से देख लें, आज आके गरीब पिस रहा है। पंजाबी की मिसाल है कि पानी नीवे था के अंदर, बिल्कुल अभी तक गरीब ही हर जगह पिस रहा है, गरीब ही हर जगह पे टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। और गरीब जो है खाने से भी दो चार है, फिर गरीब अपने बच्चे ना मारे, अपनी बीवी ना मारे, तो क्या करे, मुझे बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि हमारे पाकिस्तान के जो इंतज़ामिया है वो इसकी तरफ थोड़ा गौर करें कि जो लोग 2 टाइम की रोटी खानी भी जिनके लिए मुश्किल है, खुदारा ईद का त्यौहार ऐसा त्यौहार बिल्कुल है। ऐसी बात है। मैं तो आखिर में ये कहूँगा कि जो मुहब्बे वतन है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है ना, वो रोज़ाना अपना 1 किलो खून जलाता है। उसका खून जलता है कि यार ये मेरा इतना प्यारा मुल्क, मेरा इतना प्यारा पाकिस्तान, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके हालात क्या, हमारी अपनी जो चीज़ें, टमाटर हम अपना बना, हमारी अपनी पैदावार है, प्याज हमारी अपनी पैदावार है, सब्जियां हमारी अपनी पैदावार है, वो हमारी पहुंच से दूर है। तो जो बाहर से चीज़ें आएंगी वो तो फिर हम देख भी नहीं सकते, गरीब बंदा उसको देख भी नहीं सकता। जो हमारे मुल्क में चीज़ें हो रही हैं, कास्ट हो रही हैं, जो आ रही हैं, जो हम ही हमारे किसान भाई जो मेहनत करके वो हम तक पहुँचाते हैं, वो चीज़ें हम तक पहुँचने में इतनी महंगाई और इतनी परेशानी का आलम बन जाता है। तो बाहर के मुल्क ममालिक चले जाए ना, तो इस ऐसे त्यौहार पे वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे मुल्क में वाहिद है, जब भी कोई ऐसे त्यौहार आते हैं तो उसमें सारी चीज़ें महंगी कर देते हैं। या फिर जैसे टमाटर का रेट देख लो और प्याज देख लो, पहले ये 10 दिन पहले बहुत सस्ती थी, अब साथ ही इन्होंने महंगी कर दी है। तो इस तरह की नींबू देख लो, हर चीज़ महंगी कर दी है। क्या आप सर लेने आए हैं? आपने यहाँ का विजिट किया मंडी का, कितने आपको रेट्स के अंदर हर दुकान का अलग अलग रेट है या फिक्स रेट है? नहीं, हर के अलग अलग रेट है। अभी तक तो मैं घूम रहा हूँ, कोई चीज़ अभी बारे में आ नहीं रही है। क्या कुछ आप लेने के लिए आए? कितना आप बजट लेके निकले थे? आपका माइंड सेट उस बजट तक है कि आप लेके जा सकते हैं घर चीज़ें? नहीं, उसमें पूरी नहीं आ रही, इसलिए तो घूम रहा हूँ, शायद कुछ सस्ती मिल जाए। तो जब आप बारगेनिंग करते हैं इनके साथ तो मान जाते हैं, कम करते हैं कीमतें? कोई मान जाता है, कोई नहीं मानता, लेकिन रेट इनके अपने अपने रेट है। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट होते हैं उस पर अमल दरामद नहीं करते। जिसका जो दिल के उठा के रेट ऐसे ही। कुछ कहना चाहेंगे आप इस महंगाई के बारे में? जी जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट तो यही कहेंगे, जो आपने कुछ महंगाई कम तो की है, लेकिन जो आगे दुकानदार है वो उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं करते, उस पर कोई फोकस करे उस चीज़। रेट जो है वो टमाटरों का काफ़ी बढ़ गया है, अदरक का भी काफ़ी बढ़ा है, तो बाकी ठीक है, इन लोगों ने भी कमाना है, रोजी रोटी तो अल्लाह के हाथ में है। भाई ये कुछ समझ नहीं आता कि जिलहज का चांद नजर आते ही मंडियों में जाओ, बकरा मंडी में वहाँ पे बकरों के रेट आसमानों को छू रहे हैं, सब्जी मंडी में आओ तो सब्जियों के रेट आसमानों को छू रहे हैं। क्या रेट आजकल चल रहा है सब्जी का? नहीं, सब्जी का रेट तो बिल्कुल मुनासिब है, पिछले की निस्बत अभी बहुत मुनासिब रेट हुआ है। महंगी तो हुई है चीजें? नहीं, इस बार तो बहुत, हाँ इस बार बहुत सस्ती चीजें हैं। पिछली दफा करेला कितने का दे रहे हो जी? करेले कितने के? 60 रुपए किलो। और टमाटर प्याज 120 है। पहले तो ये 60 पे था ना? पिछली की निस्बत इस दफा बहुत कम रेट है। पर ज्यादा तो हुए ना रेट, बात ज्यादा होने की है। ज्यादा पहले थे 200 रुपए 250 रुपए बिका इन दिनों में पिछली दफा, अब 140 120। टमाटरों का क्या जा रहा है रेट? टमाटर 150। और ये अदरक लहसुन का? अदरक 180 का पाव है, लहसुन 150 रुपए पाव अच्छे वाला। पाव 180 का? जी अच्छा अदरक किलो है। कितने के? किलो 700 का, 650 का। तो ये ज्यादा नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, इस बार रेट कम है काफी। पिछली दफा यही अदरक 1000-1200 का बिका है। तो 1000-1200 गरीब बंदे ने अगर एक दिन की हांडी बनानी है कैसे वो करेगा? यही अभी रेट आस्ता आस्ता कम हो रहे हैं, काफी रेट कम हो गए हैं, ये भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो लोग आते बहस करते हैं आपसे कि भाई इतना महंगाई क्यों हो गई है? हाँ आते हैं अक्सर। ज्यादा क्यों है? हाँ बहस वाले भी आते हैं, काफी आते हैं। तो कितना कम करवाते हैं? आप कहते हैं कि फिक्स रेट है, हम लोगों ने नहीं करना था कम, बस वो समझ में आए, पीछे से कुछ सस्ता मिला हो तो हम भी दे देते हैं। कोशिश होती है कि चीज़ बिक जाए, अच्छा है, बेचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये फलियां भी पड़ी हुई हैं, इनका क्या रेट जा रहा है? आलू का क्या रेट जा रहा है इसका भी जरा बता दो। फलियाँ ये 250 रुपए किलो हैं। और आलू का? आलू 80 रुपए किलो, अच्छे आलू साहब। और अगर सैलेड की देखिए, चुकंदर, बंद गोभी हो गई, पत्ता गोभी और खीरे वगैरह, इनका क्या रेट है? ये भी मुनासिब रेट है काफी हद तक पहले की। किलो कितने के हैं? 80 रुपए किलो हैं खीरे जी। और बंद गोभी? बंद गोभी 60 रुपए किलो। मेरे तो समझ से बाहर है कि रमज़ान का चांद नज़र आता है तो लोग रमज़ान में खजूरों की कीमतें बढ़ा देते हैं। जिलहज का चांद नज़र आए तो इन्होंने सब्जियों की कीमतें इतनी बढ़ा दी, अव्वल तो सब्जियां ईद के बाद नज़र ही नहीं आएंगी।
और जो नज़र आती है वो इस काबिल ही नहीं होती कि बनाई जाए। खुदारा हमारी हुकूमत को गरीब आवाम का सोचना चाहिए, उन मज़दूरों का सोचना चाहिए जिनकी एक दिन की दिहाड़ी ही कोई 500,000 है। वो लोग कैसे एक दिन का खाना खाएंगे, वो लोग कैसे ईद मनाएंगे। बाहर के मुल्कों में हमारे मुसलमानों की इन्हीं फ्रीज़ों के ऊपर इतना डिस्काउंट दिया जाता है कि लोग इजीली हर चीज़ को अफोर्ड कर सके, खुशी खुशी ईद का त्यौहार मना सके। हमारी हुकूमत कहाँ है, हमारा इंतज़ामिया कहाँ है, मेरी सोच से बाहर है। आप लोगों के इस बारे में क्या राय है, आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपने हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट रूम वाले को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें।